हेलो फ्यूचर बर्डिंग डॉक्टर्स। आज हम लोग करेंगे थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एंडोक्राइन होता है और इसमें क्या होती है, 3 लोब्स होती है हमारे पास, राइट, लेफ्ट और पिरामिडल। तो जो राइट और लेफ्ट वाली लोब्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं इस्थमस से। अब यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल चीज़ आती है, लेवेटर ग्लैंडुले थायराइडोए। तो वो क्या है, बेसिकली एक फाइब्रस या फाइब्रोमस्कुलर बैंड है, मतलब मसल भी और फाइबर्स भी है। एंड इट डिसेंड्स फ्रॉम बॉडी ऑफ हायोइड बोन टू इस्थमस और टू पिरामिडल लोब। तो अब ये जो थायराइड है हमारा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा है, C5 से C7 तक एंड T1 तक, यहाँ तक ही सिचुएटेड होता है। और कहाँ, जो ट्रैकिया है उसके अपर पार्ट में। और जो इस्थमस होता है वो प्रेजेंट होता है सेकंड से लेके 4th ट्रैकियल रिंग तक। और जितनी ये जो लोब्स है हमारे पास, ईच लोब इज फ्रॉम मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज टू 4th या 5th ट्रैकियल रिंग। तो डायमेंशंस इसकी क्या होगी, 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर और वेट होगा 25 ग्राम। फीमेल्स में ये थोड़ा सा लार्ज होगा और प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन में इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसके कैप्सूल्स के बारे में। एक होता है ट्रू कैप्सूल, एक होता है फॉल्स कैप्सूल। जो ट्रू कैप्सूल है वो तो इसी ग्लैंड से बना है और जो फॉल्स है वो कहीं बाहर से आया है। तो ट्रू कैप्सूल इज द पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ग्लैंड। और इसमें क्या होता है, डेंस कैपिलरी प्लेक्सस होता है, जिस वजह से सर्जरी के टाइम पे जब हम थायराइड रिमूव करते हैं तो ट्रू कैप्सूल भी साथ में ही रिमूव कर देते हैं। क्यों? ताकि हैमरेज ना हो, कैप्सूल भी साथ में ही रिमूव कर देते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड हैमरेज। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉल्स कैप्सूल। अब फॉल्स है तो बाहर से आया होगा। इट इज़ डिराइव फ्रॉम प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। तो इसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इस लोब्स की वो होती है थिन, और जो इनर सरफेस होता है वो होता है थिक। थिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक लिगामेंट आता है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी, जो लोब को क्रिकॉइड कार्टिलेज से कनेक्ट करता है। और ये लिगामेंट क्या करता है, जो थायराइड का ग्लैंड है उसको नीचे नहीं गिरने देता, तुम उसको स्वालो नहीं कर पाओगे, प्रिवेंट ग्लैंड फ्रॉम डिसेंडिंग डाउन। अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं। तो इसमें एक अपेक्स होगा, एक बेस होगा, 3 सरफेस होंगे, एक होगा लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर, और 2 बॉर्डर होंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो इसका जो अपेक्स है इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड एंड लेटरल। और सुपीरियर पे, जो इसके अपेक्स के सुपीरियर में होगा स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल और ऑब्लीक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज, एंड इट इज़ बिटवीन सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड स्टर्नोथायराइड मसल। सुपीरियर थायराइड आर्टरी होगी और एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व होगी। और अब इसका ये जो बेस है, बेस इसका है एट द लेवल ऑफ 4th से 5th ट्रैकियल रिंग, और बेस पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी, अपेक्स पे सुपीरियर थायराइड आर्टरी और बेस पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। अब हम देखते हैं इसका जो सरफेस है हमारे पास, लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर। जो लेटरल सरफेस है उसको हम सुपरफिशियल सरफेस भी कहते हैं। वो हम ये वाले डायग्राम से समझेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये है लेटरल, ये वाला पार्ट है इसका अंदर को मीडियल, और ये वाला पार्ट सारा है पोस्टीरियर। तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है यहाँ पे हमारे पास है कैरोटिड शीथ, ये मीडियल पार्ट है, यहाँ पे एक ये ट्रैकिया है, उसके साथ ही ईसोफेगस है और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है। ये लेटरल पार्ट है जहाँ पे हमारे पास मसल्स है, स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड और ओमोहायोइड। और एक ये वाली यहाँ से जा रही है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, यहाँ पे सारा अपेक्स बन रहा है। तो
लेटरल सरफेस पे हमारे पास स्टर्नोहायोइड है, ओमोहायोइड है, स्टर्नोथायरॉइड थी और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड थी। मीडियल सरफेस पे हमारे पास सब कुछ दो चीज़ें हैं, दो ट्यूब है, दो मसल है, दो नर्व है और दो कार्टिलेज है। तो दो ट्यूब थी हमारे पास ट्रैकिया ईसोफेगस, दो मसल थी इंफीरियर कंस्ट्रक्टर और क्रिकोथायरॉइड, नर्व एक्सटर्नल लैरिंजल, रिकरेंट लैरिंजल और कार्टिलेज थायरॉइड और क्रिकॉइड। पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास कैरोटिड शीथ थी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी। अब इसके बॉर्डर देखते हैं। जो एंटीरियर बॉर्डर होता है थिन और पोस्टीरियर होता है थिक। एंटीरियर पे आएगी सुपीरियर थायरॉइड बॉडी और जो पोस्टीरियर बॉर्डर पे आएगी इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड इट सेपरेट मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस। पैराथायरॉइड ग्लैंड आता है यहाँ पे, थोरैसिक डक्ट आती है एंड इट एनास्टमोस बिटवीन पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी। तो अब हम देखते हैं इसकी आर्टीरियल सप्लाई। तो आर्टीरियल सप्लाई में इसकी हमारे पास एक आती है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, एक आती है हमारे पास इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी और एक थायरॉइड या ईमा आर्टरी और एसेसरी थायरॉइड आर्टरी। तो ये जो हमारी सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी है ये अपेक्स को कवर कर रही है, इसका एंटीरियर ब्रांच, और यहाँ ये हमारी आ रही है पोस्टीरियर इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी, पोस्टीरियर थायरॉइड आर्टरी थायरोसर्वाइकल ट्रंक से आ रही है, जो आ रही है सबक्लेवियन आर्टरी से। तो जो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी है इट इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, रन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड इन रिलेशन टू एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। अपर पोल पे एंटीरियर आ रही थी और पोस्टीरियर में डिवाइड हो रही थी ये। इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी थायरोसर्वाइकल ट्रंक से आ रही थी। थायरॉइड या ईमा आर्टरी लोएस्ट थायरॉइड आर्टरी होती है। असेसरी थायरॉइड आर्टरी भी जो ट्रैकियल और इसोफेगस आर्टरी है उनसे डिराइव होती है। तो वेनस ड्रेनेज भी वही नाम है, सुपीरियर थायरॉइड वेन, इंफीरियर थायरॉइड वेन। सुपीरियर थायरॉइड अपर पोल पर आएगी और इंफीरियर थायरॉइड लोअर पोल पर आएगी। मिडल थायरॉइड मिडल ऑफ द लोब पर आएगी और जो फोर्थ थायरॉइड वेन है इट इज़ बिटवीन मिडल एंड इंफीरियर वेन। नर्व सप्लाई में हमने देखा सर्वाइकल गैंग्लिया आ रहा है, सुपीरियर इंफीरियर, और जो मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन है वो मेन है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो अपर पार्ट है ग्लैंड का वो ड्रेन करता है अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में, और जो लोअर पार्ट है वो करता है लोअर डीप सर्वाइकल नोड्स में। थैंक यू।